नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने बात कर रहे थे पिछली क्लास में क्लास 10वीं साइंस की, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा था बच्चों पहला चैप्टर। पहले चैप्टर की अपने बात करें तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। लास्ट में जो हमने बच्चों टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक अपने पढ़ रहे थे हिट एंड ट्रायल विधि। भी कंकाली समीकरण हमने पढ़ा था, ऐसा समीकरण था कंकाली जो क्या था, असंतुलित था। जैसे हमने एक लिखा था Mg प्लस O2 लिखा था, तो ये समीकरण इस प्रकार से था MgO। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये संतुलित नहीं है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं होता वह कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। यदि इसको हम संतुलित करें तो अपने इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, ये अब संतुलित हो गया। तो संतुलित कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको अपने क्या करते हैं, या अपने कह सकते हैं जो असंतुलित है, यह कंकाली रासायनिक समीकरण है, इस कंकाली रासायनिक समीकरण को हमें करना है संतुलित। अब इसको संतुलित करेंगे तो इसके लिए बच्चों एक विधि आती है जिसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। उस विधि का नाम क्या है बच्चों, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि हमें पढ़नी है। और हिट एंड ट्रायल विधि की अपने बात करें तो ये प्रयास एवं त्रुटि की विधि है। हमें क्या करना है बच्चों, कोई भी रासायनिक समीकरण है हमें क्या करना है, इसे गुणा भाग जो भी करना है घटा के जोड़ के इस प्रकार संतुलित करना है। यानी इस विधि का अगर हिंदी में नाम करें बात करें तो ये बच्चों विधि होती है प्रयास एवं त्रुटि विधि। प्रयास एवं त्रुटि विधि भी अपने कोई भी कोशिश करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है त्रुटि होगी। जब तक बच्चों त्रुटि नहीं होगी या गलती नहीं होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये विधि है प्रयास एवं त्रुटि की, हमें प्रयास करना है और उसमें जो त्रुटियां हो रही हैं उनको सुधार करके समीकरण को क्या करना है बच्चों, संतुलित करना है और कंकाली समीकरण को संतुलित करना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों ये रहने वाला है हिट एंड ट्रायल विधि से हिट एंड ट्रायल विधि से कंकाली रासायनिक समीकरण का संतुलन। रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब देखो बच्चों हमें एक कंकाली समीकरण अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों हमें एक एग्जाम्पल मिलेगा। बोर्ड जो भी अपने पेपर में अगर ये विधि पूछी जाती है तो बच्चों इसमें या तो दो प्रकार से क्वेश्चन मिल सकते हैं हमें, या तो बोर्ड में अपने को एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से मिल सकता है कि हिट एंड ट्रायल विधि से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए और उसके चरण लिखिए। हाँ, बड़े क्वेश्चन मिलेंगे निश्चित रूप से इसमें से, या फिर आपको एक समीकरण दे सकता है और साथ में लिख सकता है इस रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं एक समीकरण जो अपने सिलेबस में दे रखी है, उसी समीकरण की अपने बात कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में एक समीकरण दे रखी है बच्चों, समीकरण दे रखी है Fe प्लस H2O, Fe प्लस है H2O, Fe3O4 प्लस H2। ये हमारे जो सिलेबस में सिलेबस के अंदर ये दे रखी है बच्चों अपने अभिक्रिया दे रखी है। यानी अभिक्रिया क्या है बच्चों, Fe2 अपने पास Fe3O4 है और H2, ये अभिक्रिया दे रखी है। इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है बच्चों, संतुलित करना है। क्या करना है, इसको संतुलित करना है। ये देखो अभी संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है तो ये कैसे समीकरण है बच्चों, कंकाली समीकरण है। अगर संतुलित होती तब ये अपने को करने की आवश्यकता नहीं थी इसको, क्योंकि अगर संतुलित समीकरण होती है तो वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। यहाँ पर अपने बात करें तो ये समीकरण कैसी नहीं है बच्चों, संतुलित नहीं है, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण को अपने को क्या करना है बच्चों, सही करना है या शुद्ध करना है। तो इस कंकाली रासायनिक समीकरण का जो संतुलन हमें करना है तो बच्चों इसके कौन कौन से चरण होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसके 7 चरण दिए गए हैं। सबसे पहला चरण, एक नंबर जो इसका चरण आता है बच्चों वो चरण आता है कि सर्वप्रथम दी गई
रासायनिक समीकरण में तत्वों या यौगिकों के चारों ओर बॉक्स बना देते हैं, चारों ओर बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं तथा बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। तो ये है बच्चों इसका प्रथम चरण कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है बच्चों, बॉक्स बनाना है। हमारे पास दे रखा है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब जो भी तत्व है और जो भी अपने पास यौगिक इनके चारों ओर हमें क्या बना देना है बच्चों, इस प्रकार से एक बॉक्स बना देना है। ये हमने क्या बना दिया बच्चों, एक बॉक्स बना दिया, इस प्रकार से बॉक्स बना देंगे, बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स बनाने के बाद ये प्रथम चरण है, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो समीकरण पेपर में दी हुई है उस समीकरण के चारों ओर हमें क्या बना देना है बच्चों, एक बॉक्स बना देना है। और उस बॉक्स के अंदर हमें किसी भी प्रकार का, यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी प्रकार का हमें क्या नहीं करना बच्चों, परिवर्तन नहीं करना। इस बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है हमें, लेकिन बाहर अपने परिवर्तन कर सकते हैं या इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, इससे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अपनी दूसरा चरण क्या आता है, दूसरे चरण की बात करें तो अब तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। तत्वों के परमाणुओं की क्या कर लेंगे बच्चों, संख्या लिख लेंगे। जैसे अपने पास यहाँ पर एक अपने सारणी से बना लेते हैं, तत्व कौन सा है और उसकी अभिकारक में संख्या, अभिकारक में संख्या और उसकी उत्पाद में संख्या, उत्पाद में संख्या, उत्पाद में संख्या। अब यहां पर देखो बच्चों हमारे पास तत्व कौन सा है, सबसे पहले बात करें Fe है, Fe लिख दिया। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। ये हमारे पास तीन है। अभिकारक में Fe की संख्या कितनी है बच्चों, एक है। उत्पाद में देखो ये जो Fe लिखा है, Fe ये है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर ये तीन लिखा हो तो भी ये तीन Fe के हैं, अगर यहाँ पर भी तीन लिखा है ऐसे तो भी यहाँ पर फिर इसके तीन ही तत्व या तीन ही परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर देखो Fe3 है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन की जो उत्पाद के अंदर Fe के कितने हैं परमाणु, तीन है। कितने बच्चों, तीन है। दूसरा देखो बच्चों उसके बाद यहाँ पर अपने हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, अभिकारकों के अंदर है, दो है। उत्पाद की बात करें बच्चों, उत्पाद में कितने हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के, दो है। कितने हैं, दो है। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का उत्पाद में कितना परमाणु बच्चों, एक है, ये एक लिख दिया। यहां पर अपने बात करें अभिकारक में एक ऑक्सीजन है और उत्पाद में ये देखो बच्चों कितनी ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अपने कितना लिख दिया, चार लिख दिया। अब देखो बच्चों संतुलित क्या है, Fe का एक है और उत्पाद में Fe के कितने, तीन परमाणु हैं। अब यदि हम इसको क्या करें, या तो इसको अपने किससे, तीन से गुणा कर ले। Fe को कितने से गुणा कर ले बच्चों, तीन से गुणा कर ले तो कितने हो जाएंगे, अभिकारक में भी तीन Fe के परमाणु हो जाएंगे और उत्पाद में भी तीन हो जाएंगे। अब देखो दूसरा चरण समझ में आ गया। दूसरे चरण में क्या करना है हमें, तत्व अभिकारकों में उसकी संख्या कितनी है, उत्पादों में उसकी संख्या कितनी है वो अपने लिख लेनी है।
अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, तीसरा चरण आता है और तीसरे चरण में सर्वप्रथम जो कोई भी यौगिक है अपने पास, ये भी अपने पास क्या है, यौगिक है, ये भी अपने पास यौगिक है, सर्वप्रथम उस यौगिक को संतुलित किया जाता है जो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाला हो। यौगिक को संतुलित करेंगे जो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाला हो। अगर हम देखते हैं यौगिक में एक तो H2 है हमारे पास, H2 में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल परमाणु कितने बच्चों, 3 है। अगर Fe3O4 की बात करें तो Fe में लोहे के कितने, 3 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4, टोटल कितने हो गए बच्चों, 7 परमाणु हो गए। तो सर्वप्रथम हम किसको संतुलित करेंगे, सर्वप्रथम उस यौगिक को संतुलित करेंगे जिसकी अंदर परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा हो, चाहे वो यौगिक उत्पाद में हो सकता है चाहे अभिकारक में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्वप्रथम करना किसको संतुलित है, उस यौगिक को संतुलित करना है जिसके अंदर परमाणु की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अब उसमें भी एक बात है, उस यौगिक को संतुलित तो करना है जिसमें परमाणु की संख्या ज्यादा हो, लेकिन उस यौगिक के अंदर भी जो परमाणु है ना जिनकी संख्या ज्यादा हो उसको सर्वप्रथम संतुलित करना है। जैसे यहाँ पर हमने ये चूज कर लिया, सर्वप्रथम किसको संतुलित करेंगे बच्चों, Fe3O4 को संतुलित करेंगे। ठीक है, Fe3O4 को संतुलित करेंगे ना, इसके अंदर भी सर्वप्रथम किसको संतुलित करेंगे, हमें ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम हमें किसको संतुलित करना है जिसमें परमाणु की संख्या ज्यादा हो, और उस यौगिक के अंदर भी उस अपने तत्व को संतुलित करना है जिसके अंदर परमाणु की संख्या ज्यादा हो। तो तीसरा अपना चरण क्या आ जाएगा बच्चों, तीसरे चरण में अपने बात करें तो सर्वप्रथम उस यौगिक को संतुलित किया जाता है जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक हो, जिसमें परमाणु की संख्या क्या हो बच्चों, अधिक हो। अब परमाणु की संख्या अधिक हो, चाहे वह यौगिक कहाँ हो सकता है बच्चों, अभिकारक में हो सकता है या उत्पाद में हो सकता है, और यह अभिकारक या उत्पाद में हो सकता है, कोई भी हो, ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी हो, अभिकारक और उत्पाद में कोई भी हो। लेकिन सर्वप्रथम संतुलित किसको करना है बच्चों, हमें उसको संतुलित करना है जिसमें क्या हो, परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो। अब देखो, अब इसमें देखो हमें सर्वप्रथम बच्चों क्या संतुलित करना है, इसको संतुलित करेंगे, और इसमें भी पहले किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के यहाँ पर बच्चों कितने हैं, 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 परमाणु। यदि हमें यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन के 4 प्राप्त हो जाएंगे ना। तो अपने क्या करेंगे, अपने पास समीकरण क्या है बच्चों, Fe बॉक्स के अंदर बंद है प्लस H2O, ये बॉक्स के अंदर बंद है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें, Fe3O4 प्लस H2, ये अपने पास क्या है, समीकरण है। अब देखो तीसरे चरण में हम इसको संतुलित करेंगे, और इसमें भी पहले Fe की बाद में संतुलित करेंगे, लेकिन पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पर देखो बच्चों कितने हैं, उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 1 परमाणु है। अगर 1 परमाणु है तब बच्चों इसको अपने यदि 4 से गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा। तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर दिया। अब 4 से गुणा कर दिया तो बच्चों अब जो समीकरण बनेगी, तो समीकरण क्या बनेगी देखो, अब अपने इस प्रकार से लिखते हैं, तत्व और अभिकारक में संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या और
उत्पाद में परमाणु की संख्या। अब Fe की बात करते हैं। Fe बच्चों कितना है? अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है बच्चों? 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन था हमारे पास, उसके बाद ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन बच्चों अब अभिकारक में कितना हो गया? हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में कितनी हो चुकी है बच्चों? 8 हो गई। ये जो 4 है ना, इस 4 का मतलब है ये 4 इससे गुणा हुआ है और इससे भी गुणा हुआ है, ये H2 है। H2 का मतलब हुआ बच्चों हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। यदि यहाँ पर अपने 4 लिख देते हैं ना तो इस 4 से ये गुणा हो जाता है, तो 2 परमाणु पहले से और 4 अब आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो यहाँ पर अभिकारक में अब कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है। उत्पाद में कितने हैं बच्चों? उत्पाद के अंदर 2 ही है। उत्पाद के अंदर क्या है? 2 है। अब देखो अपने बात करते हैं, नेक्स्ट आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की बच्चों यहाँ पर कितने हो गए? टोटल है 4 परमाणु हो गए अभिकारक में। उत्पाद में बात करें तो उत्पाद में बच्चों कितने हैं? 4 है। मतलब हमने क्या संतुलित कर दिया बच्चों? ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया। ये हमारे प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है। हमें प्रयास करना है और गलतियां होंगी तो उन गलतियों को फिर से प्रयास करके सुधारना है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो चरण आता है उस नेक्स्ट चरण में अपने क्या करेंगे? 3 नंबर चरण आ गया। अब 4 नंबर चरण की बात करते हैं। अब सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक में सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व से कम परमाणु संख्या वाले तत्व को संतुलित करना है। कम परमाणु संख्या वाले तत्व को संतुलित करना है। कम परमाणु संख्या वाले तत्व को क्या करना है? संतुलित करना है। और हमारे पास समीकरण क्या है बच्चों? ये समीकरण हमारे पास है Fe। समीकरण क्या है? Fe प्लस 4H2O, बॉक्स में बंद रखना है अपने को, बॉक्स के बाहर इनको नहीं निकालना है। बॉक्स के बाहर हम इनको तभी निकालेंगे जब क्या हो जाए बच्चों? ये पूर्ण रूप से संतुलित हो जाए। बंद कर दिया बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद आगे अपने देखो यहाँ पर समीकरण क्या है? Fe3O4 प्लस में क्या है बच्चों? H2 प्लस में H2। अब देखो हमारे पास क्या संतुलित हो गई थी बच्चों? ऑक्सीजन संतुलित हो गई। अब हमने सबसे पहले तत्व जो यौगिक कौन सा लिया था? Fe3O4 लिया था। अब Fe3O4 में भी सबसे पहले अपने किसको संतुलित किया था? सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व को। तो वो कौन सा था बच्चों? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन को हमने संतुलित कर लिया। अब ऑक्सीजन से कम परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है बच्चों? Fe है। Fe के यहाँ पर देखो बच्चों, उत्पाद में कितनी संख्या है? 3 है। और अभिकारक में संख्या कितनी है बच्चों? 1 है। यदि हम इस 1 को किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें तो बच्चों क्या हो जाएगी? तो ये Fe संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यदि इस Fe को अपने कितने से गुणा कर दें बच्चों? 3 से गुणा कर दें। कितने से गुणा कर दें बच्चों? 3 से। तो Fe की 3 है, यहाँ पर Fe के 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 है। अब देखो बच्चों, अब अपने फिर से लिखते हैं। हमारे पास तत्व है, अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु संख्या कितनी है? और उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी है? उत्पाद में परमाणु की संख्या। तत्व है हमारे पास Fe है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन है। Fe के यहाँ पर बच्चों कितने से गुणा कर दिया? 3 से ना। तो अभिकारक में Fe की संख्या कितनी होगी?
3 होगी। उत्पाद में Fe की संख्या कितनी है? 3 है। आ गया, ठीक है बच्चों, 3 आ गया। उसके बाद उत्पाद में अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों? 8 है, ठीक है। आगे देखें तो ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में कितनी है बच्चों? 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन अपने बात करें, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखो Fe 3 है, यहाँ पर भी Fe कितना है बच्चों? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। यहाँ पर देखो बच्चों ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 परमाणु। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 4 परमाणु है। अब देखो यहाँ पर लगभग संतुलित हो चुके हैं, लेकिन असंतुलित कौन सा बचा है? केवल बच्चों असंतुलित बचा है अपने, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में 8 हैं और उत्पाद में कितने हैं बच्चों? उत्पाद में 2 हैं। अब हमें किसको संतुलित करना है? अब हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना है। लास्ट में बचा हुआ तत्व हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। अगर इससे बड़ी समीकरण होना, अगर बहुत ज़्यादा जटिल समीकरण दे दे तो बच्चों ये चरण ज़्यादा चलेंगे। अगर छोटी समीकरण दे दे तो बच्चों ये चरण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लो। अपने नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अपने नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट की। अब अपने आता है बच्चों 5 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट हुआ, आ गया 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो अब शेष बचे हुए तत्व के परमाणुओं की संख्या को अपने संतुलित करते हैं। नेक्स्ट चरण कौन सा आ जाएगा? अब शेष बचे तत्वों में परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे या संतुलित करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास Fe 3 है, अभिकारक में उत्पाद में भी 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के 8 है, लेकिन यहाँ पर उत्पाद में कितने बच्चों? 2 ही है। अब ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन के 4 है और ऑक्सीजन इसमें उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। यदि हमें हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 है, उत्पाद में कितने हैं बच्चों? 2 है। यदि हम इस 2 को 4 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो बच्चों उत्पाद में भी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। शेष कौन सा तत्व बचा है? सिर्फ शेष एक तत्व बचा है, हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को अपने क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। अपने समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या थी बच्चों? अपने पास समीकरण ये प्राप्त हो चुकी है 3Fe। बॉक्स को अपने बंद ही रखना है, प्लस अपने पास है 4H2O, 4H2O। फिर अपने पास बच्चों Fe3O4 और उसके बाद अपने पास दे रखिए बच्चों H2। ये अपने पास आंशिक संतुलित समीकरण है। ये आंशिक संतुलित समीकरण कहाँ प्राप्त होगी? यहाँ पर ये प्राप्त होगी। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ जो तत्व शेष बचा है उसी को संतुलित करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने बच्चों? 8 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। यदि हम इसको क्या कर दें बच्चों? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 4 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी हमने किसको इससे मल्टीप्लाई किया था? 3 से मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया था ना। आगे इसमें अपने बात करें तो इससे पहले अपने यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया था ना। अब देखो हाइड्रोजन को अपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते ही बच्चों अपने फिर से लिखेंगे। अपने पास तत्व कौन से हैं? Fe है, Fe तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब विकारक में इनकी संख्या की बात करें, अब विकारक में संख्या और उत्पाद में संख्या। अब विकारक में संख्या और उत्पाद में संख्या। अब विकारक में संख्या Fe की कितनी है बच्चों? 3 है। उत्पाद में भी
3 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी? 4 थी। और इस संख्या कितनी होगी? 4 हो गई। अब देखो Fe के भी 3 है अभिकारक में परमाणु और उत्पाद में भी 3 है। हाइड्रोजन की 8 है, उत्पाद में भी 8 है। ऑक्सीजन के 4 है, उत्पाद में भी 4 है। यानी सारे के सारे तत्व क्या हो गए बच्चों? संतुलित हो चुके हैं। यानी अपनी जो रासायनिक समीकरण है ये बच्चों क्या हो गई? संतुलित हो गई। ये संतुलित होने के बाद हम क्या करेंगे? इस बॉक्स को हटा देंगे। यानी अपने पास जो बच्चों नेक्स्ट चरण आएगा वो नेक्स्ट चरण कौन सा आएगा? 6 नंबर चरण आ गया। समीकरण के संतुलित होते ही, यानी जो भी समीकरण है अपने पास उसके संतुलित होते ही, समीकरण के संतुलित होते ही बॉक्स को हटा देते हैं। बॉक्स को हटा देते हैं। बॉक्स को हटाएंगे तो बच्चों हमारे पास क्या समीकरण बनेगी? समीकरण बनेगी 3Fe प्लस 4H2O, 4H2O, तीर का निशान लगाएंगे, Fe3O4 प्लस 4H2, 4H2। ये अपने पास क्या है बच्चों? संतुलित समीकरण है। ये अपने पास क्या है बच्चों? संतुलित समीकरण। और अपने को क्या करना था बच्चों? समीकरण को संतुलित ही करना था। इस समीकरण को हमने क्या कर दिया बच्चों? संतुलित कर दिया। ये अपनी है हिट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है बच्चों? बार बार प्रयास किया है और बार बार त्रुटियां भी की हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि विधि भी इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें तो हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने पास 6 चरण प्राप्त हो गए। 7वां चरण एक और मानती है एनसीईआरटी, वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसकी भौतिक अवस्था है उसको भी अपने बच्चों लिख देते हैं। यानी वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी ने बता रखा है कि इसकी जो भौतिक विधियां होती है बच्चों या भौतिक अवस्था है उसको भी अपने क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो भौतिक अवस्था लोहे की बात करें तो लोहा बच्चों कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था में होगा। अगर हम बात करें H2O की तो H2O बच्चों क्या है? लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर हम लिक्विड फॉर्म में या फिर अपने बात करें गैस फॉर्म में भी हो सकता है या वाष्प के रूप में भी हो सकता है। जंग लगने की क्रिया विधि है तो इसमें बच्चों ये वाष्प फॉर्म में होगा, यानी गैस रूप में होगा। Fe3O4 की बात करें तो बच्चों ये सॉलिड स्टेट में ही होगा। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बच्चों गैस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर अपने देखो 7 नंबर चरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण में इनकी भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। इनकी भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। इनकी भौतिक अवस्था भी क्या करते हैं बच्चों? लिख देते हैं। जैसे भौतिक अवस्था क्या क्या होगी इसकी, तो अपने यहाँ पर ये समीकरण छोड़ देते हैं, बाकी अपने एक बार इसको हटा देते हैं। तो अपने पास समीकरण क्या है बच्चों? समीकरण हमारे पास है 3Fe। Fe किस अवस्था में होता है बच्चों? सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद H2 है कितना बच्चों? 4H2, 4H2। H2 बच्चों ये वाष्प रूप में लिया गया है, यहाँ पर G से प्रदर्शित अपने इसको करेंगे। अपने प्राप्त क्या हो रहा है आगे? Fe3O4, ये बच्चों सॉलिड फॉर्म में है, प्लस H2 गैस होती है 4H2
किस फॉर्म में बच्चों, गैस फॉर्म में है। तो ये अपने इसकी भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। ये जो पूरा समीकरण है ये क्या प्राप्त हो गया बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और इस पूरी अगर मेथड की बात करें तो बच्चों कौन सा मेथड है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों क्या होता है, इसमें हम बार बार प्रयास करते हैं और बार बार त्रुटि करते हैं, त्रुटि करके ये अपने सीखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक अपने त्रुटि नहीं करेंगे तो बच्चों उसको सीखेंगे नहीं। फेल का मतलब होता है जो अपनी सफलता की प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अपनी प्रथम स्टेप या प्रथम अपना पद। तो ये अपने क्या करना है, इसमें बार बार प्रयास करना है और त्रुटियां होंगी, प्रयास करेंगे तो इसलिए इसको प्रयास एंड त्रुटि मेथड कहा जाता है। एनसीईआरटी में हम स्टार्ट में बात कर चुके हैं कि इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है वो आपको ग्रुप पर, जो भी आपका ग्रुप उस ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को आप अपनी ईमानदारी से कॉपी के अंदर क्या करना है, आपको ईमानदारी से कॉपी के अंदर उसको इसी प्रकार इस मेथड से संतुलित करना है। जब आप ये वीडियो देखोगे उस दिन आपको आपके ग्रुप पर इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको ईमानदारी से आपको संतुलित करना है। आप संतुलित उसको करोगे तभी सीखोगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अपने मुख्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है बच्चों, उनमें अपने नाम देख लेते एक बार। एक संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है, एक पढ़नी है बच्चों वियोजन, या इसको अपने बोलते हैं अपघटन। एक अपने को पढ़नी है बच्चों इसके अंदर ऊष्माशोषी, एक पढ़नी है बच्चों ऊष्माक्षेपी, एक अपने को इसके अंदर पढ़नी है विस्थापन, एक आते हैं बच्चों इसके अंदर द्विविस्थापन, एक पढ़नी है बच्चों इसके अंदर ऑक्सीकरण, एक आएगी बच्चों इसके अंदर अपने अपचयन, और एक आती है बच्चों रेडॉक्स। ये इतनी रासायनिक अभिक्रिया है, इनको अपने एक एक करके पढ़ना है। तो ये अभिक्रिया अपने स्टार्ट करेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।